जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के हम लोग बसमत्ता में हैं और सबसे खास उत्सव और सबसे खुशी वाली बात यह है कि पुत्र जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। दरोगा जी हमारे चंदन तिवारी जी इधर बगल में बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं। और अभी पोस्टेड हैं कर्मठार थाने में, नहीं साहब, कर्मठार थाने में हैं और आज इनका पुत्र का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें कई वरीय अधिकारी और पूर्व मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बधाई देने के लिए। आप देख पा रहे हैं महुआर पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ मौजूद हैं, महेंद्र जी, और बगल में समीम मुखिया जी जो चैंपियन मुखिया के नाम से जाने जाते हैं बेंगाबाद में, वो भी मौजूद हैं। चंदन तिवारी जो है उनके आवास पर आज हम लोग यहाँ मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि पूर्व मंत्री, हमारे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे फुरकान अंसारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और जन्म उत्सव की बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग चाहें कि बीएनबी ने सोचा कि दो चार बातें कर लें, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है बिहार का पूरा चर्चा में है, वो भी बात करेंगे और जो जन्म उत्सव के लिए आए हैं वो बधाई भी देंगे और विशेष बातें हम लोग और करेंगे। सबसे पहले तो फुरकान अंसारी साहब, आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है, तहे दिल से आपका स्वागत है और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और आज इस अवसर पर यहाँ पहुंचे हुए तो सबसे पहले चंदन तिवारी जी दरोगा जी साहब हैं, उनके पुत्र जन्मोत्सव को लेकर के पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे? चंदन जी हमारे सबसे अच्छे अवसरों में आते हैं जामताड़ा में जी, और इनके कार्य करने की शैली है, वो जितने थाना जिला में थाना है उससे बहुत बढ़िया है जी। और पुत्र के जन्म में जो है जो खुशी मनाई जा रही है जी, मुझे भी इसके लिए अपार खुशी है जी। और इस बात के लिए खुशी है कि ये हमारे और भी दूसरे एंगल से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पीए हैं जयप्रकाश तिवारी जी जी, उनके भी ये अपने संबंधी हैं, जुड़े हुए हैं जी जी। और एक घरेलू रिश्ता बना हुआ है इन लोग से हमारा। चंदन जी से भी, जयप्रकाश से तो है ही, और पूरी फैमिली से मेरा एक फैमिली लगाव है शुरू से और जुड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है कि राजनीतिक से काफी आपका गहरा संबंध रहा है और यूं कहें कि अब तो आप राजनीतिक की सीख लोगों को देते हैं। फिलहाल अभी बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट निकल करके सामने आए, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और सरकार बताया जा रहा है कि अब एनडीए की बनने जा रही है। आखिर ऐसा तख्ता पलट और काया पलट कैसे हो गया, क्या कारण रहा? क्योंकि आप भी तो काफी बारीकी से जानते होंगे। मैं तो प्रचार में था भी वहाँ जी जी, कई दिनों तक जी, हम वहाँ के स्टार प्रचारक के रूप में थे जी। मुझे जिन सीटों पर 110% उम्मीद थी कि ये सीट हमारा निकलेगा जी, वहां भी हम हार गए जी। और आज हमारी एक अधिवक्ता है, वो हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट से, वो भी काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रखते हैं। वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी है उस इलाके के। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सीट हम लोग को निकलेगा। बीजेपी वालों को भरोसा नहीं कि इतना सीट हमारा निकलेगा। इसका मतलब है कि खेल कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है। मेरे को अपनी व्यक्तिगत, मेरा नहीं, क्या खेल हुआ? पहले तो वोट मेरा अपना व्यक्तिगत अपनी जो ये है कि जब जितने ऑब्जर्वर थे सब गुजरात से आए थे जी, जितने टेक्नीशियन थे उनके ईवीएम मशीन के, वो सारे गुजरात के लोग आए थे। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं गेम खेल गया, लोग गेम खेल गया। बिल्कुल, मतलब पहले जो वोट चोरी का कहा जाता था, वोट चोर, वो कहीं सही साबित तो नहीं हो गया? ठीक है, चोरी कर लिया ना सारा, वोट चोरी कर लिया लोगों ने। मतलब ऑब्जर्वर जो आए थे वो गुजरात के आए थे और उनके टेक्नीशियन भी गुजरात से आए थे। टेक्नीशियन भी गुजरात के? सब सारे लोग गुजरात से। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं दाल में काला या पूरी? बिल्कुल, हमको लगता है पूरा दाल काला है, पूरा दाल काला है। मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है जी। और जो हमारी अभी लोगों से, बिहार से हमारी बात हो रही है, क्योंकि बिहार में बहुत दिन रहे ना, हमारे बहुत लोगों से जानकारी है, रखते हैं। उन लोगों ने भी रिपोर्ट ये दिया कि नहीं साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। एक आदमी ने कहा कि हमारा अपना जो सीट है, वो कहा कि यहाँ तो हारने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ 67% मुस्लिम वोटर है और 18% वहाँ यादव वोट है। वहाँ हम कैसे हार गए भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो साफ शब्दों में क्या कहा जाए इस
हार को लेकर? वही मैंने कहा ना कि गेम खेल गए लोग, गेम खेल गया। वोट चोर, हाँ, गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है जी, वो ठीक ही कहा, वोट चोरी लोगों ने कर लिया, वोट चोरी कर लिया है। तो देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि पुनः फिर जो नारा पहले लगाया जाता था इंडिया के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा कि वोट चोर हैं, और वही आरोप फिर पुनः लग जाने की बात सामने आ रही है। जो कह रहे हैं टेक्नीशियन जो थे, ऑब्जर्वर जो थे, सारे गुजरात के आए हुए थे और उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण यह खेला हो गया है। यहाँ पर मुखिया समीम जी भी हैं, चाहेंगे बधाई के लिए कुछ कहेंगे? दरोगा साहब भी बोलिए, फिर बात कर लेते हैं। मैं अपने इलाके के थाना प्रभारी जो भी जामताड़ा जिला में है, ये तो गर्व की बात है ना, हमारे बेंगाबाद के दरोगा हैं और वहाँ पर पोस्टेड है, तो गर्व की बात है। हम लोग गर्व की बात है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे हम लोगों की हमारे प्रखंड के बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे लड़के अगर थाना प्रभारी और पोस्ट में आगे जाएं तो हमारे प्रखंड में बहुत खुशी होगी। हमारे गांव की एक नाज होती है कि इस तरह से आगे बढ़े, प्रमोशन हो। अब तो दरोगा बनिए गए, प्रमोशन हो, डीएसपी जल्दी बने, हम लोग तो यही चाहेंगे। मुखिया जी, आप कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम क्या कहेंगे, बस हमारे प्रिय मित्र हैं और पुत्र प्राप्ति जो हुए हैं उसको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे पंचायत से पहला व्यक्ति है जो दरोगा बनकर थाना प्रभारी तक गए हैं। हमारा शुभकामनाएं साथ है और हम भी साथ हैं। हम चाहेंगे कि आगे इसको और ऊंचा पोस्ट में देखना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोग भी चाहेंगे, हमारा चैनल भी चाहेगी कि चंदन बाबू आगे बढ़े, दरोगा से डीएसपी बने, डीएसपी से जल्दी जल्दी एसपी बन जाए। किधर गए दरोगा जी? चलिए देखिए, हमारे इस बीच में यहाँ पर हमारे मौजूद हैं और एक शख्सियत आ गए हैं जो परिचय के अब मोहताज नहीं है, क्योंकि बीएनबी जगन्नाथ के मामा हैं, तो समझ सकते हैं परिचय का मोहताज हो ही नहीं सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीओ अमीर हमजा साहब का, जो बधाई देने के लिए, जो दरोगा जी के पुत्र जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके पुत्र के लिए, दरोगा साहब के लिए? भविष्य उज्जवल हो। दरोगा जी का, उनके पुत्र का? सबका पूरे परिवार का। तो कैसा लगा मामू यहाँ पर आप पधारे? और देखिए फुरकान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। कुछ फुरकान साहब के लिए भी कहना चाहेंगे? हमारे अभिभावक हैं भाई। अभिभावक हैं जी। हमारी जिंदगी बनाने में सबसे ज्यादा रोल मेरे अब्बा जान का के बाद अगर किसी का है वो तो हजरत है। क्या बात है, क्या बात है। हमारा घर का रिश्ता है, घर का रिश्ता है जी। तो देखिए राज कैसे कैसे खुलता है, बहुत सारी बातें राज खुल गई है। अब हम चाहेंगे फुरकान अंसारी साहब से कि क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को, झारखंड वासियों को, क्योंकि राजनीति का काफी अनुभव रहा है इनका, और हम चाहेंगे कि अपने ही जुबान से एक कुछ कह दे झारखंड वासियों और बिहार वासियों के लिए। जी। झारखंड है जी, ये बनांचल नहीं है। मोदी के दाल यहाँ नहीं गलने वाला है, बीजेपी के यहाँ दाल। झारखंड में दाल गलने वाला नहीं है, नहीं गलने वाला। बिहार में कैसे? यहाँ हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर जो आएंगे ना गुजरात से, उनको हम लोग यहाँ चढ़ने नहीं देंगे, चढ़ने नहीं देंगे, नहीं चढ़ने देंगे। इनका यहाँ हम लोग कह देंगे कि हमारे यहाँ आईएएस अगर लेनी है तो बगल के स्टेट से लीजिए एक, और टेक्नीशियन हमारे यहाँ काफी है, हमको टेक्नीशियन की आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ भरमार हमारे टेक्नीशियन है। कुल मिलाकर के खेला कर दिया गया है। खेला तो कर दिया, खेला कर दिया गया। तो देख पा रहे हैं स्पष्ट शब्दों में यह निकल करके बात सामने आई है कि बिहार का जो चुनाव हुआ है वो भाजपाइयों का एनडीए सरकार बनने का जीत का कारण बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वर और टेक्नीशियन जो आए हैं सारे गुजरात से हैं, और सब कहीं ना कहीं एनडीए की मिली भगत होने का आरोप लगाया जा रहा है पूर्व मंत्री फुरकान अंसारी साहब के द्वारा। बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।